कक्षा 3 के सभी विद्यार्थियों का मेरे संस्कृत ज्ञानशाला में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपका सप्तमः पाठा 7वां पाठ, जिसका नाम है चित्र पाठा 5। तो देखिए, बालकः किम करोति, बालक क्या करता है। ये चित्र दिए हैं, चित्र के हिसाब से नीचे वाक्य लिखे गए हैं, तो इनमें आपको पढ़ना है। बालकः किम करोति, बालक क्या करता है। बालकः पठति, बालक पढ़ता है। बालकः किम कुर्वन्ति, अभी देखो ये एक वचन था, इसमें एक बालक बना था, तो ये था एक वचन, और ये है बहुवचन। इसमें कई बालक हैं। जब एक में एक होता है, दो में द्विवचन होता है, और जब दो से अधिक होते हैं तो बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। तो ये अब देखिए, बालकः किम कुर्वन्ति, यानी ये बालक जो हैं वो क्या करते हैं। कुर्वन्ति क्या करते हैं, किम क्या, बालका बहुत से बालक हैं। बालक ये लड़के क्या करते हैं। बालकः पठन्ति, ये लड़के पढ़ते हैं। लड़के क्या करते हैं, लड़के पढ़ते हैं। अब देखिए, बालकः किम करोति, अब ये लड़की क्या करती है। देखो ये एक वचन में है। बालकः किम करोति, बालिका लिखति, लड़की लिखती है। अब ये बहुवचन में आ गया, क्योंकि दो से अधिक है तो ये बहुवचन में आएगा। बालिकाः किम कुर्वन्ति, लड़कियां क्या करती हैं। बालिकाः लिखन्ति, लड़कियां लिखती हैं। ऐसे आगे देखिए, इसी प्रकार से बालः किम करोति, बच्चा क्या करता है। बाला का अर्थ होता है बच्चा। बालः किम करोति, बालः हसति, बच्चा हंसता है। बालः किम कुर्वन्ति, बच्चे क्या करते हैं। बाला हसन्ति, बच्चे हंसते हैं। और अब इसका आगे का देखिए, अगले पेज पर अभ्यास कार्य। तो इसमें पहला है छात्रः पठति, ये मौखिक है आपका। पहला वाक्य को पढ़िए। तो छात्रः पठति, वानरः खादति, यानी छात्र जो है वो पढ़ता है। बंदर खाता है। गजः चलति, हाथी चलता है। बालिका गच्छति, लड़की जाती है। अब अगला देखिए, लिखित में है। पहला, चित्र के अनुसार सही क्रिया को छांटकर नीचे लिखें। अब बालका ये क्या कर रहा है, लिख रहा है, और एक वचन है तो इसमें एक वचनकर्ता के साथ एक वचन की क्रिया ही लगेगी। तो ये अकेला है ना, तो एक वचन के अंतर्गत आएगा। और एक वचन की क्रिया है लिखति, तो यहाँ पर क्या आएगा, बालकः लिखति, बालक लिखता है। और ये आपका है दूसरा, महिला लिखन्ति, इसमें महिला लिखन्ति आएगा। इसमें महिला लिखन्ति क्यों आएगा, क्योंकि ये बहुवचन में है। दो से अधिक जब होता है तो क्या होता है, बहुवचन में होता है। अब ये हो गया महिला बालका लिखति, तो ये अकेला था तो लिखति आया। और यहाँ पर ये बहुवचन है, तो यहाँ पर क्या आएगा, लिखन्ति। महिला बहुवचन का करता है तो बहुवचन की ही इसमें क्रिया का प्रयोग होगा, लिखन्ति, यानी महिलाएं लिखती हैं। अब अगला देखिए, पुरुषः पठति, पुरुष यानी आदमी पढ़ता है, तो अकेला है तो एक वचन की क्रिया आई और एक वचन का ही करता है। और गजः चलति, हाथी चलता है, तो हाथी भी अकेला है तो चलति एक वचन की क्रिया, एक वचन का करता, एक वचन की क्रिया, एक वचन का करता। ठीक है, अब आप लोगों की समझ में आ गया होगा। ना आया हो तो आप कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगला देखिए, कोष्ठक में दी गई क्रियाओं में ती जोड़कर वाक्य पूरा कीजिए। ये जो है दिए हैं और इनमें ती जोड़ना है। जैसे बालकः पठति, तो पठ था, पठ में ती जोड़ दिया तो क्या हुआ, पठति। अब ऐसे दूसरा देखिए, बालः हस लिखा है तो हस में ती जोड़ा जाएगा तो क्या होगा, हसति। फिर तीसरे में है खा में लिख, तो बालिका लिखति, ती जोड़ दिया लिख में तो लिखति। और खाद में ती जोड़ दिया तो खादति, छात्रः खादति। बालकः पठति, बालः हसति, बालिका लिखति, छात्रः खादति। ठीक है, ये भी आपका पूरा हुआ। अब अगला देखिए, चित्र को देखकर उचित शब्दों का चयन करते हुए वाक्य बनाइए। अब उचित शब्द ये ऊपर दिए हैं, ऊपर शब्द दिए हैं और नीचे ये रिक्त स्थान है, और इन शब्दों को जोड़ेंगे जब आप इनमें यथानुसार जैसा उचित है तो एक वाक्य बन जाएगा। अब जैसे पहला देखिए, का में है तरति, तो तरति का होता तैरना, तो क्या तैरेगा, ना तो सूर्य तैरेगा,
न जना लोग तैरेंगे न पक्षी तैरेंगे, क्या तैरता है? नौका। तो यहाँ पर आप नौका भरेंगे, सूर्य भर देंगे तो आपका गलत हो जाएगा। तो ये उचित कहा क्या है यहाँ पर? नौका तरति, नाव तैरती है। अच्छा, दूसरे में है उदयति। तो क्या उदय होता है? न नौका उदय होती है, न लोग उदय होते हैं, न खग पक्षी उदय होते हैं। क्या उदय होता है? सूर्य। तो यहाँ पर क्या आएगा? खा में सूर्यः उदयति। अब गा में खगः कूजति। खग पक्षी, पक्षी क्या करते हैं? कूंजते हैं। तो सूर्य भी नहीं कूंजता, नौका भी नहीं कूंजती, लोग भी नहीं कूंजते, तो कौन कूंजता है? खगा, पक्षी कूंजते हैं। तो खगः कूंजति। घा में है जना भ्रमंति। जनः लोग, भ्रमंति घूमते हैं। ये एक वचन की थी, ये बहुवचन की है जना। तो जना इनमें किसी में नहीं आएगा। जना भ्रमंति, इसकी क्रिया भी इसी तरह से आप जो है थोड़ा थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत जल्दी संस्कृत समझ में आ जाएगी। अब जना भ्रमंति, हमेशा देखिए कि किसी कर्ता के साथ किस क्रिया का प्रयोग किस प्रकार से होता है और किसका किसके साथ प्रयोग उचित और अनुचित है, ये आप ध्यान रखिए। जना भ्रमंति, तो ये भी आपका हो गया। अगला है आपका शब्दार्थ। शब्दार्थ में पहला है करोति। करोति का है कर्ता करती है। तो जहाँ पर बालक का प्रयोग होगा वहाँ पे कर्ता आएगा, मतलब पुल्लिंग में कर्ता आएगा और स्त्रीलिंग में करती है आएगा। अब दूसरा है पठंती। पठंती में पढ़ते पढ़ती। तो जहाँ पर स्त्रीलिंग होगा वहाँ पर पढ़ती हैं और जहाँ पर पुल्लिंग का प्रयोग होगा वहाँ पर पढ़ते हैं। और ये बहुवचन में है, पठंती बहुवचन, पढ़ते पढ़ती हैं। अच्छा, बालः बच्चा, और हसती हंसता हंसती। भाई ये ऊपर वाला ही इसमें भी लागू होता है नियम कि जहाँ पर पुल्लिंग होगा वहाँ पर हंसता, जहाँ पर स्त्रीलिंग होगी वहाँ पर हंसती। गजा हाथी, गज माने हाथी, और खगा पक्षी, जना बहुत से लोग, जना बहुवचन में है। ठीक है, तो ये पाठ